आइए बच्चों, हम जो 25 तारीख के साइंस के पेपर होने वाले हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो सीधे हम ऑप्शन की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, जो करेक्ट है। इसमें जो डी ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। दूसरा ऑप्शन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे तो दोनों अवतल होंगे बच्चों, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लेंगे, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए गए हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1:4। छठवां ऑप्शन है बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, जनित्र कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान हमेशा क्षारीय होगा बच्चों, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CnH2n-2। यहीं पे बच्चों एल्किन का सूत्र होता है CnH2n और एल्केन का सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2। ठीक है बच्चों। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, यानी सी, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम और जिंक। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो ब्रिक है बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन किसके द्वारा होता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, कोशिका द्रव्य में इसका पाइरूवेट अणु का विखंडन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं?
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, बीजांड। बीजांड जो होता है ये बीज में परिवर्तित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वह क्या कहलाता है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, जीनोटाइप कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, मानव निर्मित कृषि भूमि। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों 20 नंबर का, निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है? तो यहाँ पर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन यह पादप हार्मोन्स होता है बच्चों। इसमें थायरॉक्सिन जो होता है यह पशुओं में पाया जाता है, यानी मनुष्यों में पाया जाता है, यही आपका पादप हार्मोन्स नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।